ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हुई है। लेकिन इस हलचल के बीच अब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत तय नहीं है। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच कोई अहम बैठक हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने स्पष्ट किया है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा पूरी तरह द्विपक्षीय और क्षेत्रीय शांति पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मकसद पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना है, न कि अमेरिका के साथ किसी तरह के प्रत्यक्ष वार्ता करना। अब बगई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचा है। इस दौरान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि ये दौरा क्षेत्र में शांति बहाल करने और अमेरिका आक्रामकता को समाप्त करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस बयान से अब ये साफ संकेत मिलता है कि ईरान अभी भी अमेरिका की नीतियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने साफ तौर पर कहा कि इस दौरे के दौरान अमेरिका के साथ कोई आमने सामने की बैठक नहीं होगी। हालांकि बगई ने यह जरूर संकेत दिया कि ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक जरूर पहुंचा सकता है। यानी भले ही प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन परोक्ष रूप से संवाद की संभावना पूरी तरह अब भी खत्म नहीं हुई है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचे। उनके इस दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच कोई अहम बातचीत हो सकती है। इन अटकलों को और ज्यादा बल तब मिल गया जब खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जुड़ी बातचीत के लिए अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जैरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज सकते हैं। अब व्हाइट हाउस की ओर से पहले भी ये संकेत मिले थे कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाश रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को एक संभावित मंच के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अराक्ची का इस्लामाबाद दौरा और अमेरिकी प्रतिनिधियों के संभावित आगमन की खबर ने यह उम्मीद जगाई कि शायद दोनों देशों के बीच जमी बर्फ अब पिघल सकती है। हालांकि ईरान के ताज़ा बयान ने अब साफ किया है कि फिलहाल ऐसी किसी भी प्रत्यक्ष बातचीत की योजना नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, ईरान अभी भी अमेरिका पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, खासकर पिछले अनुभव को देखते हुए। दूसरा, ईरान अपने कूटनीतिक रणनीति में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता और वह क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए ही संवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। अब इस दौरे के दौरान अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात कर सकते हैं। इन बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान की स्थिति और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई भी इसमें शामिल हैं, जो इस पूरे दौरे के दौरान मीडिया और सार्वजनिक संवाद को संभाल रहे हैं। उनके बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान इस यात्रा को एक व्यापक कूटनीतिक पहल के रूप में देख रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना है। अब इस्लामाबाद के बाद अराक्ची का अगला पड़ाव मस्कट और मॉस्को होने वाला है। इन दोनों शहरों का चयन भी बेहद महत्वपूर्ण है। मस्कट लंबे समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, जो कि मॉस्को ईरान का एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है। ऐसे में ये दौरा एक बड़े कूटनीतिक मिशन का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें ईरान विभिन्न देशों के साथ मिलकर अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच सीधे तौर पर संवाद की राह अभी साफ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं। पाकिस्तान इस पूरे समीकरण में एक अहम कड़ी बनकर उभर रहा है, जो दोनों देशों के बीच संवाद का माध्यम बन सकता है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या ये परोक्ष प्रयास किसी ठोस बातचीत में बदल पाएंगे या फिर दोनों देशों के बीच तनाव यूं ही बना रहता है। फिलहाल ईरान ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये संदेश दे दिया है कि वह अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा और किसी भी बातचीत में जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।